हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। विधिक सहायता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और हमारे पूरे देश में पहली बार 9 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन मनाने का उद्देश्य ये था कि कमजोर वर्ग के लोगों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाई जाए। 9 नवंबर के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया 2018 को पहली बार। निःशुल्क विधिक सहायता, इसका उद्देश्य ये था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तक न्याय पहुंचाया जाए। और निःशुल्क विधिक सहायता में एक न्याय प्रणाली का उद्देश्य है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। और ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। न्याय सबको मिले, हर व्यक्ति को मिले, और ऐसा करना देश की जनता के लिए सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिले और त्वरित मिले, तभी तो न्याय उसके साथ हुआ कहलाएगा। न्याय प्रणाली में न्याय अविलंब मिलना न्याय कहलाता है। और निःशुल्क विधिक सहायता सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है। निःशुल्क विधिक सहायता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अशिक्षित, निर्धन, जिनके पास साधनों की कमी, और वह जो कानूनों में बनाए गए प्रावधानों की शर्तों पर खरा उतरते हैं। विधिक सहायता प्राप्त करना और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना दोनों में फर्क है। और निःशुल्क विधिक सहायता कुछ गिने चुने लोगों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। लेकिन विधिक सहायता हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत महंगी हो गई है, यानी न्याय इतना महंगा है कि वहां तक एक आम आदमी पहुंच नहीं पाता है। अशिक्षित और निर्धन व्यक्ति के लिए न्याय मृग तृष्णा बनकर रह गई है, यानी उसको न्याय केवल दिखता है। लेकिन न्याय प्रणाली की थ्योरी है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब होता है कि कोर्ट फीस जो उसकी है वो माफ कर दी जाए। यह भी न्याय व्यवस्था निःशुल्क विधिक सहायता का मापदंड है। या राज्य अपने व्यय पर वकील उपलब्ध करवाए उस व्यक्ति को, यह भी न्याय व्यवस्था है। उनकी ओर से वकील पैरवी करे। हमारे देश की न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम ने कहा था कि इस देश का न्याय बहुत महंगा है। इस देश का न्याय वही खरीद पाता है जिसके पास पैसा है। बिना पैसों के यह व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाते हैं। और बेंथम न्याय प्रणाली की जूरी प्रणाली के खिलाफ थे। वह कहते थे कि एक ही न्यायाधीश हो और वह निर्णय करे और उसको तनख्वाह दी जाए, फीस नहीं। वह जूरी के खिलाफ थे। वह न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि गरीब लोगों तक न्याय मिले और वह न्याय सस्ता होना चाहिए। हर व्यक्ति की न्यायालय तक पहुंच होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि किस किस एक्ट में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। सबसे पहले हम
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना आपका मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। आर्टिकल 21 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना आपका फंडामेंटल राइट है, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट। एम.एच. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है, न कि अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है उसकी इच्छा पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी ड्यूटी है स्टेट की कि वो उपलब्ध कराएगा, न कि कोई एहसान। उसके बाद एक केस और आया हुस्न-आरा खातून बनाम बिहार राज्य, उसी के अगले साल 1979 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना अधिकार तो है ही, लेकिन स्पीडली ट्रायल, जल्दी न्याय मिले, यह भी मूल अधिकार है। विलंब से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है, और यह हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत ही धीमी गति से चलती है। और न्याय प्रणाली का एक सिद्धांत भी है कि 100 अपराधी बच निकले कोई चिंता नहीं, लेकिन एक निरपराधी जिसने कोई अपराध नहीं किया वो दंडित नहीं होना चाहिए। यह हमारा सिद्धांत है थ्योरी का। इसलिए बहुत इसमें न्याय प्रणाली बहुत लचीली प्रक्रिया है, जिसमें बहुत टाइम लगता है, और उस व्यक्ति को बचाने के लिए एक सिद्धांत है कि उसकी प्रतिरक्षा के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराओ, ताकि वो अपना डिफेंड कर सके, अपनी प्रतिरक्षा कर सके। इसलिए स्टेट का कर्तव्य है कि उसके व्यय पर, यानी राज्य अपने व्यय पर विधिक तंत्र कैसे चलाना है, इसके लिए न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने व्यय पर निर्धन अभियुक्त को, देखो निर्धन अभियुक्त को, प्रत्येक अभियुक्त नहीं है, प्रत्येक अपराधी नहीं है, निर्धन अभियुक्त को जो अपना वकील नहीं कर सकता है उसको अपने व्यय पर एडवोकेट उपलब्ध करवाएं। और आर्टिकल 39A यानी 39 क नीति निर्देशक तत्वों का 39 क यह कहता है कि राज्य ये सुस्थापित करे कि प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, और उसके लिए वो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करे, निःशुल्क सहायता उपलब्ध करवाए। ये उसकी राज्य का कर्तव्य है, 39 क कहता है। अब हम बात करेंगे CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 304 में भी ये प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट के सामने कोई मामला चलता है, देखो कोर्ट सेशन है, सेशन कोर्ट के सामने मामला चलता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट का नहीं कह रहे, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के सामने जब मामला चलता है और ये अभियुक्त जो अपना प्लीडर नहीं कर पाता है, यानी वकील नहीं कर पाता है, तो न्यायालय राज्य के व्यय पर, राज्य के खर्च पर उस अभियुक्त को वकील उपलब्ध करवाएगा, जो उसकी तरफ से पैरवी करेगा। ये CRPC में भी प्रावधान है। अब हम बात करेंगे CPC, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश यानी ऑर्डर 33, वह भी यह प्रावधान करता है कि निर्धन व्यक्तियों के लिए वाद लाने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता। वो व्यक्ति जो सूट दाखिल कर रहा है, जो न्यायालय में निर्णय दाखिल करता है, सिविल सूट दाखिल करने के लिए कोर्ट की निर्धारित फीस होती है, सब में अलग अलग, वह देना पड़ता है, और वह रकम भी प्रॉपर्टी पर निर्धारित करती हैं, जो ज़्यादा भी हो सकती है बहुत। वो दाखिल कर रहा है लेकिन संपत्ति विवादित है, उसके पास इतना रुपया नहीं है कि वो कोर्ट फीस दे सके, तो न्यायालय उसकी कोर्ट फीस माफ कर सकता है, उसको वकील उपलब्ध करवा सकता है। अब बात यह है कि
निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया में कंडीशन क्या है, किसको मिलेगी? तो सबसे पहले कंडीशन यह है कि वह निर्धन व्यक्ति जो वाद दाखिल कर रहा है उसके पास वो विवादित जमीन है। विवादित जमीन की मूल्य कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह उसको निःशुल्क विधिक सहायता से प्रभावित नहीं करेगा। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि विवादित है। अभी वह कोर्ट ने तय नहीं किया है कि वो प्रॉपर्टी है किसकी। तो उस विवादित संपत्ति को छोड़कर उसके पास 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं। दूसरी शर्त यह है कि डिक्री के निष्पादन में जो संपत्तियां कुर्क नहीं की जाती हैं, कुछ संपत्तियां होती हैं जो सीपीसी की धारा 60 के अंतर्गत एक प्रोविजो दे रखा है, परंतु उसमें एक लिस्ट दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि ये लिस्ट किसी भी कंडीशन में, कितना भी बड़ा घोटाला क्यों न हो, उस प्रॉपर्टी को कुर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह एक आजीविका चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो भी आप ले लोगे, कुर्क कर लोगे, तो उसका तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे स्त्री धन, सुथार का उपकरण, कृषक का खेती उपकरण जिसमें हल वगैरह आते हैं, कपड़े, खाना बनाने के बर्तन, इन चीजों को कुर्क नहीं किया जाता है। तो वो चीजें अगर है तो वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं, कोई अड़चन नहीं डालेंगे, क्योंकि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की कंडीशन में नहीं आते। निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए वह उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है इनको छोड़कर, तो वह निःशुल्क विधिक सहायता उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण, जो एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है, जिसकी धारा 12 यह प्रावधान करती है कि किन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब सबसे पहले वह व्यक्ति जो एससी और एसटी का है, यानी आज भी आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर जो एससी एसटी के मुकदमे चलते हैं उनको सरकार पैसे देती है उनके वकील करने के लिए। यानी निःशुल्क विधिक सहायता के तहत सबसे पहली शर्त यह है कि एससी एसटी का कोई सदस्य है उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, वो स्त्री या बालक है। तीसरी उसकी शर्त है कि वो व्यक्ति असहाय व्यक्ति है, निर्धन है। और फिर उसकी कुछ और शर्तें दे रखी है जिसमें लिखा है कि कोई भूकंप से, बाढ़ से या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त व्यक्ति है तो उसके लिए भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है और राज्य स्तर पर भी होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। न्यायालय किसी विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश देता है और विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर और राज्य स्तर का यह तय करता है कि इस व्यक्ति की निर्धनता क्या है, इस व्यक्ति को नुकसान क्या हुआ, और फिर न्यायालय में वह एक निश्चित मापदंड बताते हैं कि इसको इतना नुकसान हुआ। उसी के आधार पर न्यायालय आदेश करता है और उनकी लिस्ट आती है, उसके बाद उनको पैसा मिलता है जिसको हम निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्रावधान है। निःशुल्क विधिक सहायता अपराधियों को भी मिलती है, मेरा कहने का मतलब यह है, लेकिन शर्त यह है कि वह निर्धन हो, उसके बाद पर्याप्त साधन न हो, और वो व्यक्ति इन चीजों के वजह से, यानी वो अपना वकील नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गरीब है, इसलिए इसको न्याय से वंचित नहीं कर सकते। पीएन भगवती ने भी अपने कई जजमेंट में कहा कि न्याय प्रणाली, न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए, यह न्याय प्रणाली की अवधारणा है, यही तो कॉन्सेप्ट है न्याय का, सबको न्याय प्राप्त हो, सस्ता हो और हर व्यक्ति की न्यायालय तक पहुंच हो। यह पीएन भगवती ने अपने फैसले में कहा। निःशुल्क विधिक सहायता सीपीसी, सीआरपी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका फंडामेंटल राइट और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत यह प्रावधान किया गया है।
कि कौन कौन व्यक्ति जिनको निःशुल्क विधिक सहायताएं प्राप्त होगी। थैंक यू।